नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, आपकी मौत इस नाम की व्यक्ति के हाथों में लिखा है। नाम सुनोगे तो डर जाओगे, क्योंकि जो लगता था कि अपना है वही आपका दुश्मन निकला है। जिस पर पूरा पूरा आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, जिस पर आप भरोसा कर रहे थे, वही आपके लिए विश्वासघाती व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति आपके साथ क्यों करता है, आपसे क्या चाहती है, आपने आखिरी इनका क्या बिगाड़ा है, और आपसे यह जलने का हमेशा काम क्यों करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहे। वीडियो में हम इनका नाम भी बताने वाले और पहचान भी करवाने वाले हैं, समाधान भी बताने वाले हैं, कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनसे आपके अपने लोग आपसे गलत कार्य नहीं करेंगे, आपको परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी तक जो आपके साथ हुआ है उनको लेकर आप बहुत परेशान है, लेकिन अब इनका समय रहते नहीं पहचान कर पाए तो आने वाले समय में आपको जिंदगी भर पछताना होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में आप अंत तक बन रहे। आप अपने जीवन काल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप धन से परेशान हो चुके हैं, और आप अपने लोगों से भी परेशान हो चुके हैं। दुख इस समय आपको जितना भोगना पड़ रहा है, उससे ज्यादा कोई जेल नहीं रहा है। देखा जाए तो इस संसार में एक लोटा आपके ही राशि वाले लोग अपने दुश्मन को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं, और धन को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि अपने लोग आपको धोखा देते हैं। और अपने लोग जब धोखा देते हैं, हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगते हैं, तो आप बिल्कुल जीत नहीं पाते हैं। आप अपनों से हार मान जाते हैं, बाहर के लोगों से तो आप जीत लेते हैं, लेकिन आपके अपने लोग आपके साथ गलत करने लगते हैं, षड्यंत्र रचने लगते हैं, तो आपको परेशान होना ही पड़ता है। और ठीक ही इस समय आपके अपने ही लोग आपकी पीठ पीछे बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको मारने की इंतजाम लगा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके जीवन काल में धन से जुड़ी तमाम परेशानी खत्म होगी, और साथ ही साथ आपके अपने लोग भी आपको परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे हमको, क्योंकि वीडियो में हम सावधानी भी बताइए, इन सभी समस्याओं का निवारण करने का सभी बात बताएं। इसलिए बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। हम आपके लिए हर एक वीडियो अलग अलग लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन काल में अपने लोगों से धोखा ना मिले और आप सावधान हो जाएं, समय रहते सावधान हो जाएं। दोस्तों, आपको अपने लोगों से अधिकतर धोखा क्यों मिलता है? आपके अपने लोग पहले ठीक ठाक आपसे रिश्ता रखते हैं, लेकिन बाद में आपसे रिश्ता खराब क्यों कर लेता है? इसका कोई बात आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, इसलिए आप अपने में हार जाते हैं। आपके अपने लोग आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। दोस्तों, आपके अपने लोग अधिकतर आपको परेशान करने के बारे में इसलिए सोचते हैं, क्योंकि आप अपनों के आगे कभी झुके नहीं रहते हैं। जब भी उनके घर जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने अंदर की बात शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ तरक्की किया हुआ उनको शेयर करते हैं। और जब आप उनसे आगे निकल जाते हैं और उनको आप मदद नहीं करते हैं, हालांकि मदद उनको आप कर देते हैं, तो ठीक बात है। अगर आप कुछ तरक्की कर रहे होते और उस समय अगर उनको आप मदद नहीं करेंगे, तो तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा, अंदर से खराब हो जाएगा। आपको यह महसूस नहीं होगा कि हमारा यह रिश्ता अपना है, लेकिन अंदर से खराब हो जाएगा। फिर आपके ऊपर बड़े बड़े षड्यंत्र करने लगेगा। इस समय जो भी दुख आपको मिल रही है, जो भी आप कष्ट झेल रहे हैं, या फिर जो भी परेशानी आप अपने जीवन काल में उठा रहे हैं, वह आपके अपने लोगों की वजह से उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आप जिसको एक बार अच्छे समझ लेते हैं, तो बार बार उनको अच्छे मानने लगते हैं, पूरा विश्वास कर देते हैं, और ऐसा आप और उनके दोनों के बीच रिश्ता जुड़ जाता है कि तोड़ने का कभी आप सोचते ही नहीं है।
भले वह आपके लिए कुछ भी कर दे, कुछ भी आपका छीन ले, कुछ भी नुकसान कर दे, लेकिन आप उनके भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और आपको वह ठुकरा देते हैं। तो अब आपको संभालना है और सावधान रहना है। अपने लोगों से, खासकर आपके अपने लोग रिश्तों की तरह रहते हैं और आपको जानने नहीं देता है कि उनको आपके प्रति उनका कैसा व्यवहार है। तो अब आपको लोगों की भावनाओं को समझना होगा कि लोग आपके प्रति क्या सोच रहे हैं, चाहे वह आपका अपना हो या फिर पराया क्यों ना हो। लेकिन पहले नंबर पर आपको अपने लोगों की भावनाओं को समझना होगा, क्यों वह कैसा इंसान है। पिछले समय दिन में आपके अपने लोगों से बहुत मदद मिला है, सब लोग आपको समय पर मदद भी किया है, लेकिन पलटकर आपके साथ वैसा नहीं कर रहा है। उसकी चाल चलन व्यवहार सब कुछ बदल गया है, क्योंकि इस कलयुग की दौड़ में हर इंसान अपनों से मतलब रखता है और यह इंसान भी किसी और से मतलब नहीं रखते हैं। सिर्फ मदद मांगने के लिए रिश्ता है। जैसी आप इनको मदद कर देते हैं, तो देखिए, सोचिए, या आपको समय पर नहीं मदद करेगा तो कलयुग में अब आपको अपना मान कर नहीं चलना है। जितना आप अपना मान कर चलेंगे, मदद दूसरों को करेंगे, उतना आपको लोग ठुकराते जाएंगे। यह बात 100% सत्य है। दो लोग आपके पड़ोसी ऐसे हैं कि आपको मारना चाहता है, जो कहे तो आपकी मृत्यु किसी के हाथों में लिखी हुई है, क्योंकि यह आपके ऊपर एक साथ 5 बड़े-बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, 5 बड़ी-बड़ी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर, आपके पूरे घर को तांत्रिक क्रियाओं से इन्होंने बांध दिया है, जिससे आपके घर में पैसों की समस्या हमेशा चलती रहती है, पैसों की बरकत नहीं होती है। जो भी आपके पैसा कमाते हैं, वह किसी ना किसी बिगन बधाई में खत्म हो जाता है। तो अब आपको इन दो पड़ोसी लोगों से सावधान रहना है। अगर समय रहते सावधान नहीं हो पाए तो यह आपको अपने हाथों से मरोड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, यह कोई दूसरा नहीं है, आपके जानने और पहचानने वाले ही इंसान हैं, जो हर समय हर वक्त आपसे बोलचाल करते हैं। और पिछले समय अवधि में इससे एक बार कभी ना कभी विवाद हुआ है, लेकिन अभी के समय में आप दोनों एक हो गए हैं। आप अपना बात उनको सुनाते हैं और वह भी अपना बात आपको सुनाता है, लेकिन पिछले समय अवधि में जो भी बात उनके साथ हुआ है, वह इनको हमेशा याद है, अभी भी याद है, और यही बदला इन्होंने आपसे लेना चाहते हैं। लेकिन वह यह बात नहीं बोला है, आपसे बदला लेने के लिए यहाँ तैयार हो गया है। कभी भी यह आपसे बदला ले सकता है। तो समझ जाइए, आपके पड़ोसी के जो भी व्यक्ति दो हैं, जिससे पिछले समय अवधि में वाद विवाह हुआ हो, भले इस समय आप और उनके बीच प्रेम बढ़ गया हो, ऐसे इंसानों से आपको सावधान रहना है। इससे आपको सावधान रहना है, बच के रहना है। कई बार इनके हाथों से आप बच चुके हैं, लेकिन अगर आपकी बार नहीं बच पाएंगे तो यह आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेल सकता है। इसलिए अब आपको अंदाजा लगाना होगा कि पिछले समय उन्हें जो भी पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ है, उनके साथ हम नहीं रहेंगे, उनसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले बातों को भुला नहीं है। इतना तक वीडियो को देख लिए हैं, तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर हम बताएं, सावधानी भी बताए हैं, और कई ऐसी जानकारी दी जिनसे आपको पता लगेगा कि सही में इस कलयुग में आपको जिंदगी किस तरह से जीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 3 काम करने होंगे। पहले काम ये है कि आपको अपनी सुरक्षा घेरा तैयार करना है। अपना सुरक्षा घेरा तैयार करने से मतलब यह है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ चीज़ है जो आपको हर वक्त अपने साथ रखती होगी। हम और उनके विषय में आपको बताएंगे। दूसरा कि आप जिस घर में रह रहे हैं, उसे घर का आपको पूर्ण रूप से आकलन करना है, सुरक्षा घेरा तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत विशेष क्रिया होगी।
इस क्रिया के लिए आपको हम बता दें कुछ सामग्री की भी आवश्यकता रहेगी। सामग्री बहुत ही सरल है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। आप यकीन मानिए चाहे लोग आपसे कुछ भी कहें लेकिन आप एक बार हमारी कहने से इन क्रिया को करके देख लो, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, आपके जीवन में जो अच्छी घड़ियां आएंगे, अच्छे पाल आएंगे, आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद करेंगे। हम गारंटी देते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों की राशि की ये खामी है कि आपको इतनी आसानी से कोई भी बात पर विश्वास नहीं होता। आप इंसानों पर तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन किसी के द्वारा कही गई किसी बात का जैसे आपको कोई कुछ समझने की कोशिश करे तो आप पड़ जाते हैं। आप उससे बात को समझना की कोशिश नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी एक कमी कैसे है? क्योंकि अंदर एक भाव यह राहत है कि आपको बहुत कुछ पता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी राशि की बुराई है, लेकिन आपको अपनी राशि की बुराइयों के बारे में भी पता होना आवश्यक है। तो आपको अक्सर मन में ये भाव रहता है कि आपको तो सब पता है, आपको इस विषय पर खूब पता है। आप किसी के बाद ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि कभी-कभी अच्छी बात है, जरूरी बातें भी आप मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार हमारी बात का भरोसा करें और आप यकीन माने कि हमने इन उपाय से हजारों लोगों का जीवन बदला है। दोस्तों, आप यकीन में इनकी ये बहुत ही कारगर उपाय है, तो आप एक बार इन उपाय को अपने जीवन में आजमा कर देखें। फिर जो बदलाव आएंगे, उनके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। पान के पत्ते का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है, और वो ये है, जब भी आप घर से बाहर निकाला करें तो आपको पान में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकालना है। दोस्तों, छोटी सी बात है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखें ये दो काम आपको करने हैं। पान का पत्ता थोड़ा सा खाकर घर से बाहर निकलेंगे, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, और जब आप लौटकर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जब में रखा है, उसे जोड़े को आप अपनी पीछे बिना पीछे देखे पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दे, तो आपको फिर देखना नहीं है, मुड़कर सीधे घर के अंदर ले जाना है। इस क्रिया को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी कष्ट अपने आप धीरे धीरे काटने शुरू हो गए। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत मंत्र है दोस्तों, इससे किसी बड़े कष्ट की काट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन छोटी मोटी बढ़ाएं काटने मिलेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए यह सारी चीज हकीकत होती है, लेकिन हम अगर अज्ञानता की चादर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? इसके लिए तो हमें ही कर्म करनी होगी। दोस्तों, तो अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक मोची होता है, मोची जूते बनाता है, तो मोची के पास जो किले होती है, छोटे छोटे किले होती है, तो आपको गहरी किले खरीद कर लानी है। दोस्तों, 11 किले और एक काम और आपका जो होगा वह है केसरिया रंग का होना चाहिए। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये रेशम का धागा आपको लेकर आना है, और थोड़ा सा लोबान। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर मांग सकते हैं,
थोड़ा सा लोबान और कपूर। बस अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और सुरक्षा घेरा तैयार करवाते। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्रिया आप करेंगे, ये क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का उसे धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उसे धागे को लेकर। एक और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजा के पास का देखना है। दोस्तों, हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है और उसे धागे में आपको 9 गांठें लगानी है और 9 गठन पर उसे सिंदूर को डोट थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे तब आपको जैसे आपका एक पाठ समाप्त हुआ आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे। फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया, तो ऐसे करके आप 9 घंटों पर पाठ का सिंदूर लगाएंगे। जब आपको उसे धागे को लेकर अपने घर ले जाना है और अपने घर के पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय उसे धागे को आप उदाहरण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी न किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई दो ना किया है, सब है जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं काम रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल कर रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बड़ा आपके जीवन में है और वह बड़ा हटानी जरूरी है, तो इस उपाय से वह बड़ा हो जाएगी। आपके जीवन में रुपए पैसे का एक सही बजट बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी आपकी सुरक्षा हो नहीं भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, रात्रि को 9 बजे यानी कि शुक्रवार का दिन और रात्रि का समय, इस समय पे आपको क्या करना है? स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बचाना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के आसन पर माँ भद्रकाली की फोटो सजनी है, आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा। आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेगी। यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत एक कपड़ा पहन सकते हैं लाल रंग का। और आपको क्या करना है कि जो 11 के लिए आप लेकर आए थे, उन 11 किलो को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, कार्य का ध्यान से सुनो मैम, हलीम क्लीम चामुंडा। पीछे दोस्तों, मंत्री एक बार फिर से सुनिए सुनिए, ओम हलीम हलीम चामुंडा विच्चे। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, इसे दबाव मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को कैद करने की शक्ति इस मंत्र के पास है। दोस्तों, बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है। इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों, आपने इतना ध्यान से समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और इस माला से आपको इसी मंत्र का 108 बार जप करना है।
जी हाँ दोस्तों, दोस्त 108 बार जप करना है। इसी मंत्र से जवाब 108 बार जप कर लेंगे। उसके बाद जो सामग्री अपने माता को समर्पित की थी वो सामग्री को और माता आसन को पूरी रात सजा रहने देंगे। पूरी रात जीवन का क्यों छोड़ देंगे। और इसके बाद अगले दिन स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको ना माता के नजदीक जाएंगे और जो अपने कागज में लिखकर रखा था मंत्र उसे कागज को आप होल्ड करेंगे, मोड़ कर कर उसे ताबीज में भर लेंगे। जो ताबीज हमने आपसे बोला था खरीदने के लिए उस ताबीज में भर लेंगे और उस ताबीज में भरने के बाद किसी दाहिने हाथ में बांध ले और अपने घर के चारों कोने में लोहे का किला 4 ठोक देना है और उन लोहे के किला में आपको लाल धागा से घेरा लगा देना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्रीम क्रीम स्वाहा कम से कम 21 बार इस मंत्र को जप करें। इससे आपके घर सकारात्मक ऊर्जा से बंधन हो जाएगा और फिर आपके घर में किसी भी तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाएगा और आपके घर में किसी बुरी शक्तियों का भी वास नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही सरल उपाय है। आप इसे अपने जीवन काल में एक बार जरूर करके देखिए, अपने घरों में करके जरूर देखिए। आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा।